प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, अगर आप भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूजा पाठ करते हैं तो ये इस वीडियो को एक बार जरूर सुनिएगा। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ उस परमात्मा को जान लेना जो निरंकार है, सर्वोपर है और हर जीव में प्राप्त है। जब सतगुरु की कृपा से यह ज्ञान प्राप्त होता है तो यह समझ आ जाती है कि वह ही परमात्मा हर जगह, तो फिर मूर्ति, तस्वीर या किसी विशेष स्थान पर सीमित नहीं है। साथ संगत जी, अगर आप भी सत्संग में रह के सिमरन सेवा सत्संग करके अगर देवी देवता या किसी भी भगवान का, किसी भी पत्थर की मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो आप मूर्ख हैं प्यारी साध संगत जी। क्योंकि प्यारी साध संगत जी, निरंकारी महात्मा केवल सतगुरु का पूजा करते हैं। प्यारी साध संगत जी, आप अगर निरंकारी संत महात्मा हैं तो आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। आइए आप सभी संत महात्माओं को दास एक वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा है, तो आप सभी संत महात्मा ध्यान से सुनिएगा। सारा कुछ सच्चाई आप सभी संत महात्माओं को दास इस वीडियो को अंदर बताने वाला है। प्यारी साध संगत जी, दास साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। दास एक साखी के माध्यम से आप सभी संत महात्माओं को आत्मचिंतन का संदेश देती है। अगर दास से कोई त्रुटि हो जाए तो अपने घर के छोटे बालक समझकर क्षमा कर देना। प्यारी साध संगत जी, एक गांव में महात्मा रघुवीर सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्तिता का था। रोज सुबह उठकर स्नान करता था, तुलसी को जल देता, घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाता और घंटों मूर्तियों के आगे ध्यान लगाता। गांव में लोग उसे भक्त जी कहकर बुलाते थे। उसे विश्वास था कि भगवान किसी मंदिर, मूर्ति या तीर्थ में नहीं मिलेंगे। वह हर साल तीर्थ यात्रा करता, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती थी। प्यारी साध संगत जी, उसका मन हमेशा यह पूछता, अगर भगवान सब जगह है तो फिर मैं उन्हें कहीं पा क्यों नहीं रहा हूँ। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु से मिलन। एक दिन उसके गांव में निरंकारी सत्संग हुआ। वहाँ सेवादाल की टोली आई। साध संगत जी, सत्संग लगी और मंच में वचन हो रहे थे। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, कोई नाम या रूप नहीं। वह तो हर जीव में, हर कण कण में, हर श्वास में है। उसे पाने के लिए नहीं भीतर देखो, नहीं बाहर। रघुवीर सिंह पहली बार ऐसा ज्ञान सुन रहा था। सतगुरु के प्रति से उनके विनती की, मुझे भी यह निरंकारी भगवान दिखाइए। और जब उसे ब्रह्म ज्ञान मिला तो उसकी आंखें में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि जो भगवान वह बाहर ढूंढ रहा था वह तो सदा से उसके भीतर और चारों ओर था। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। प्यारी साध संगत जी, वह मूर्ति पूजा छोड़कर हर व्यक्ति के परमात्मा देखने लगा, सेवा करने लगा, सत्संग में जाने लगा और हर पल निरंकार को याद करने लगा। परीक्षा का समय। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। उसके घर के पास खेत में आग लग गई, फसल जल गई, नुकसान हो गया। रघुवीर का मन डगमगाने लगा। पड़ोसी बोले, देखो, पहले तो भगवान की पूजा करते थे तो सब अच्छा था, अब तो निरंकार करते हो, इसलिए दुर्भाग्य आ गया। धीरे धीरे उसका मन डोलने लगा। वह सोचने लगा, शायद मैंने मूर्ति पूजा छोड़कर गलती की। फिर उसने पुराने मंदिर में जाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया। पुराने तरीके से दीपक जलाने लगा, आरती गाने लगा, भजन गाने लगा। चेतावनी, भीतर की शांति गायब। शुरू में लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी भीतर की शांति खत्म हो गई। अब पूजा करते समय उसका मन अशांत रहने लगा। उसे लगता जैसे कोई दृश्य शक्ति कर रही है। तू उस सत्य को जान चुका है, फिर भी अब बाहरी अंधकार में क्यों लौट रहा है। प्यारी साध संगत जी, वह टेंशन में रहने लगा। सतगुरु के वचन याद आए, ज्ञान के बाद अगर मन फिर अज्ञान की
राह पर चल जाए तो यह ज्ञान का अपमान होता है। प्यारी सास संगत जी, वह एक रात वह बहुत रोया। उसने निरंकार से कहा, प्रभु मैंने भूल की है। मैंने उस सत्य को जाने बिना मूर्तियों में ही फिर ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे क्षमा करो। सतगुरु की कृपा सच्ची पूजा का अर्थ थी। अगले दिन वह सत्संग में गया। वहाँ मंच पर महात्मा जी वचन दे रहे थे। सत्संग जी, ब्रह्मज्ञान के बाद सच्ची पूजा यह नहीं कि हम फूल चढ़ाएं। सच्ची पूजा यह है कि हम अपने विचारों में सुधार भरें, सुगंध भरें, किसी का दिल न दुखाए और हर कर्म निरंकार के नाम पे करें। प्यारे शासन जी, रघुवीर सिंह के आँखों में आंसू फिर बहने लगे। वह समझ गया कि पूजा पाठ साधना थे, पर निरंकार ज्ञान ही मंजिल है। अब उसने प्रण किया, मैं हर पल निरंकार की सूरत को ही देखूंगा, हर इंसान में भगवान को पहचानूंगा और सच्ची सेवा सुमिरन सत्संग में जीवन बिताऊंगा। प्यारी सत्संग जी, अंत में इस कहानी से आप सभी संत महात्माओं को दास यही संदेश देना चाहता है और अनुभव कराना चाहता है। कुछ समय बाद ही वह महात्मा इतना शांत और प्रसन्न रहने लगा कि वह गांव वाले भी प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, भक्त जी, अब तो आप पूजा नहीं करते, फिर भी इतना आनंद कैसे? वह मुस्कुराया और बोला, पहले मैं भगवान को ढूंढता था, अब मैं उन्हें हर जगह देखता हूँ। पहले मैं दीपक जलाता था, अब मन का दीपक जलाए रखता हूँ। यही असली पूजा है। साखी का सार, आप सभी संगत जी, साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ब्रह्मज्ञान मिलने के बाद बाहरी पूजा नहीं, आंतरिक आधारण करनी चाहिए। नंबर 2, निरंकारी को जानने के बाद अगर फिर भी मूर्ति या की क्रिया में फंस तो यह ज्ञान का अपमान होगा। नंबर 3, सच्ची पूजा यह है कि हर कार्य, हर श्वास, हर भाव निरंकार के नाम से हो। प्यारी शासन जी। नंबर 4, सतगुरु की कृपा तब बन रहती है जब मन ज्ञान से साथ जीवन जीते हैं, न कि केवल उसे याद करते हैं। प्यारी शासन जी। निष्कर्ष, शासन जी, निरंकार को पाने के बाद पूजा नहीं, बल्कि हर श्वास में उसकी परिस्थिति को जीना और असली उपासना है। इसलिए सावधान रहो, ज्ञान को पाकर भी अज्ञान की तरह मत लौटो। जो लौट गया उसे अपना प्रकाश स्वयं बुझा लिया, और जो टिक रहा है वही सच्चा भक्त कहलाता है। प्यारी शासन जी, आप सभी संत महात्माओं को दास इस वीडियो से यही सिखाना चाहता है कि अगर आप भी निरंकारी मिशन में होके अगर पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती, दीप, घी जलाते हैं तो ये सब करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। प्यारी शासन जी, क्योंकि भगवान हर जगह पर है, हर मूर्ति में विराजमान है, हर श्वास में विराजमान है, हर व्यक्ति में विराजमान है। तो फिर आप निरंकारी होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? प्यारी शासन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका सतगुरु का अपमान होगा। अगर हमारे वीडियो से आपके दिल में कोई ठेस पहुंचा हो तो प्लीज़ अपने घर के छोटा बालक समझकर हमें माफ़ करना। और हमारे वीडियो से अगर आपको कोई भी सीख मिला हो तो प्यारी शासन जी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप सभी संत महात्माओं तक पहुँचे तो बड़ी कृपा होगी। और आप सभी संत महात्मा इस वीडियो में कमेंट करके दास को ये बताइएगा कि दास का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा धन्य निरंकार जी।